नीचे हम लोग गेस्ट रूम में बैठे थे, यहाँ पे हो रहा था वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे पड़ोसी के घर में शक्तिमान चल रहा है और हमारी उससे लड़ाई है। उसके बाद पवन जी आए। पवन जी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, वगैरह वगैरह। पवन सर, मैं बताता हूं आपके पास क्या था। वाह! दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, और आपको लगे कि मैंने चारों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ठीक ठाक किया है तो मुझे सूचित करना अपनी तालियों से। पहले वो जो जानते हैं और जानते हैं कि वो जानते हैं। दूसरे वो जो जानते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो जानते हैं। तीसरे वो नहीं जानते लेकिन जानते हैं कि वो नहीं जानते। चौथे वो जो नहीं जानते और नहीं जानते कि वो जानते हैं। कुछ लोगों को 3-4 दिन बाद समझ में आएगा। युवा यदि ठान ले धरती गगन को एक कर डाले, युवा यदि ठान ले बिखरे चमन को एक कर डाले, युवा यदि ठान ले सागर के जल को भी करे मीठा, युवा यदि ठान ले बिखरे वतन को एक कर डाले। मंत्री जी चले गए। और एक बात बता दूं, आपकी डोगमा की सफलता का विशेष कारण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जीवन संतुलन का नाम है और आपको संतुलन बनाना आता है। एक भाजपा का बोला, एक कांग्रेस का। हालांकि संतुलन तो पूरा राजस्थान ही बना के रखता। गजब का संतुलन बनाया साहब। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जो युवा मित्र बैठे हैं। आपके जीवन में घटने वाली एक घटना और एक छोटी सी रचना से शुरू होता हूं। राजस्थान की इस मिट्टी के गुणगान तक आप लोगों को लेकर चलूंगा। यह इतिहास रचाने की धरती है। 600 साल पहले हमें यहां से उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। क्या है राजस्थान और क्यों इतिहास रचाए जाते हैं, इस धरती पर पंक्तियां निवेदित करता हूं। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी चेतना आपके चाहता हूं, मुझे सूचित करिएगा कि सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, यह इतिहास रचाने की परंपरा 1-2 दिन की नहीं है। 701वीं ईस्वी से लेकर 1857 तक राजस्थान इतिहास बनाता ही रहा है। सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की धुन सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, दिखते हैं वीर लड़ाके भी खुद ही खुद में चट्टान मुझे, दिखते हैं लाखों रणबंकों के विस्तृत रक्त निशान मुझे, दिखती है लाखों पद्मिनियां और पद्मिनियों का मान मुझे, दिखता है शीश दान वाला हाड़ा रानी का दान मुझे। हर घर में गोरा बादल है होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर। 10 साल का सफर ही आसान नहीं था साहब। 1 साल में 12 महीने होते हैं और बड़ा मुश्किल था। वो राजस्थान, कौन सा राजस्थान? वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। आप छोटे से गांव से नहीं थे, आप बहुत बड़े गांव से आए थे। वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वो राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वो राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वो राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वो राजस्थान जहां पर लोहा अरिदल में भर देते हैं,
वो राजस्थान जहां धड़ भी दुश्मन का वध कर देते हैं। ये धरती वो धरती है जिस धरती पर अनुशासन है। ये धरती वो धरती है जिस धरती पर दीवानापन है। ये धरती वो धरती जिस धरती का हर कण शंकर है। ये धरती वो धरती जिस धरती पर रहते प्रणयंकर है। ये धरती वो धरती जिस धरती पर दान लिखा पाया। मैंने जब राजस्थान लिखा तो हिंदुस्तान लिखा पाया। मातृभूमि हे तो प्राण वार दिए गए मित्र, और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। एक पीड़ा रखता हूं, टिप्पणी करना चाहता हूं। पूरे राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम नहीं आता। सबसे ज्यादा बलिदान करने वाली धरती मातृभूमि है, प्राण वार दिए गए, और बोलिएगा कौन सा किया गया कर्म नहीं। राजस्थान रणबांकुरों से सजी पुण्य भूमि, हम कवियों की तीर्थ स्थली से कम नहीं। फिर भी ये राजस्थान राष्ट्रगान में नहीं है। आपकी चेतना चाहता हूं अगर मैंने हिम्मत कही हो सच कहने की। फिर भी ये राजस्थान राष्ट्रगान में नहीं है। इस बात का कभी भी पालना भरम नहीं। एक लिंग नाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। एक लिंग नाथ ने सनाथ जिसको किया है, उसे एक पंक्ति में लिखे किसी में दम नहीं। युवा मित्रों, मुझे पता है कि आप जवानी के उस दौर में हो जब आपको काली भैंस में भी कैटरीना कैफ दिखाई देती है। ये विघटन है, विचलन है। पंक्तियां रखता हूं कि राह जब थोड़ी सी चहल करनी बंद करिए तो थोड़ा सा और आनंद आए। मैं अपने अंतिम दौर में हूं और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में यहां बैठूंगा। राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, तुम्हारा दिल भी नए गीत गुनगुनाएगा। तुम्हारी आंख भी सपने में वही देखेगी। तेरा महबूब तुम्हें जो भी कुछ दिखाएगा, दिल जिगर जान प्राण और फेफड़े में वही, मन में गुर्दे में वही और खोपड़े में वही होंगे हर ओर नजारे मगर न भाएंगे। हर तरफ चित्र उसी के नजर में आएंगे। चैन बेचैन और हाथ पांव फूलेंगे। तुम्हारी आंख की पुतली में अश्रु झूलेंगे। होके मजबूर कहोगे कि सनम से है मुझे। सुनो भगवान कसम, प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी। तुम्हारे हाथ में अपने वो हाथ क्यों देगी। कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी। तुम्हारी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी। प्रेम के पास में ऐसा तुम्हें फंसाएगी, तुम्हें बर्बाद करेगी और मुस्काएगी। उसकी एक झलक के लिए पागल होकर उम्र बेकार करोगे तुम भी रो रो कर। जिंदगी एक जगह पर ठहरती जाएगी। दिन दुनिया आपकी फिर खिल्लियां उड़ाएगी। अरे ये भी सुनो, घर बार दुखी कर दोगे। प्यार में यार तुम परिवार दुखी कर दोगे। अरे तुम अंधेरे में, उसके पास में सितारे हैं। तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। आपकी तालियां कमजोर है भाई साहब, मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ रहा हूं। एक मौका और देता हूं। तुम अंधेरे में, उसके पास में सितारे हैं। तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। पहले इजहारे मोहब्बत के भी वादे होंगे। 4 साल कॉलेज में था, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पहले इजहार मोहब्बत के भी वादे, और फिर नींद सुकून चैन सब आधे होंगे। और फिर आएंगे वो प्यार का मंजर लेके, गले तुमसे मिलेंगे, हाथ में खंजर लेके। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पीर डालेंगे। एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे। किसी और का थामेंगे हाथ, चल देंगे। वो मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे। आज का प्यार भी आता है निभाने में कहां, राधिका मिलती है मुन्नी के जमाने में कहां। अब तक शोर चाहता था, अब ध्यान चाहता हूं।
राधिका मिलती है मुन्नी के जमाने में कहाँ, इसलिए प्रेम करो मित्र मेरे ऐसा करो, करो आजाद की तरह या भगत जैसा करो। कभी सुखदेव गुरु और बोस बन जाना, कभी अब्दुल हमीद जैसे जोश बन जाना, कभी राणा चौहान और शिवाजी की तरह, कभी गोविंद सिंह और बंदा बैरागी की तरह। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो। और इस देश का इतिहास बदलने के लिए, आप पैदा हुए दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश के मान के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। मैं एक निवेदन करूंगा, आप डोगमा परिवार में आए, आपकी एक परिवार कविता बहुत वायरल है और मैं चाहता हूँ वो परिवार कविता सुनाए। एक बार अगर अच्छा लगा तो जोरदार आप तालियां बजाएं। दादा का आदेश मैं पूरा करूंगा। दरअसल मैं ये प्रयास कर रहा था कि नई पीढ़ी सुधर जाए, मेरे जैसी ना हो। नहीं भाई साहब, सब लोग मंचों पे कविता करने लोगों को अपना धंधा खटाई में पड़ जाएगा। अभी भाई साहब ने कहा कि हम डोगमा परिवार वाले इकट्ठे हैं, 6000 लोग हैं, अगली साल 12000, फिर 24000, ये क्रम बढ़ता जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन परिवार है क्या? नेता अभिनेता संस्था वंस्था ये वो दुनियादारी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन मेरी और आम आदमी की जिम्मेदारी क्या है? क्या हम अपने देश के लिए वास्तव में कुछ काम कर रहे हैं? पंक्तियां निवेदित करता हूं, सच्चाई की चार मेरा समर्थन करे राजस्थान, कि बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है, इसलिए मेरी कविता का केंद्र युवा होता है। बदलते देश की तस्वीर भी इन बाजुओं से है, खनकती शत्रु पर शमशीर भी इन बाजुओं से है। समस्या कोई भी हो, हम खड़े हैं ढाल बनकर, बचा केरल और ये कश्मीर भी इन बाजुओं से है। बचा के बदल रहा है, वो आकार बचाना होगा। लड़ाई बड़ी है आदरणीयों, बदल रहा है वो आकार बचाना होगा। भारती माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हो यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां ममता को मदर नहीं होने देते, चौथे पन में माँ बापू को दरबदर नहीं होने देते। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। आदरणीय दोनों बड़े भाई साथ में बैठे हुए हैं, दोनों बेटी साथ में काम करते हैं। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों के डेरे हैं, ये घोर निशा में दीपक हैं और पावन मधुर सवेरे हैं। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के हैं आधार, परिवारों से हमको होता है जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण से मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना,
और टूट जाएगा भरतवंश। यदि सोचोगे अपना अपना टूटा परिवार दशानन का, तो अंश तलक ना बच पाया। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सुने, टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया। लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हुआ। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था। एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। हम 2-4 बर्तनों के ऊपर आपस में लड़ जाते हैं, एक प्लॉट या फिर कुछ जेवर। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का। जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का। जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते। जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते। जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथे पन में देखो डर रहे। परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो। पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ माता पिता। एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता। एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है। एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है। एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है। और एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का। नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया। राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर। शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की, और बढ़ाते शान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए। भाइयों का साथ था तो जीतकर लंका रहे। और पौराणिक पृष्ठभूमि से एक जीवंत उदाहरण रखता हूं। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए। भाइयों का साथ था तो जीतकर लंका रहे। पुत्र लाखों थे, दशानन के कई सौ भाई थे। तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा, अनूठा भक्त था। युद्ध कौशल की कला में वो बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी। शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े। उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। परिवार टूटा, तब से भारत में सुनामी आ गई। मैं अंतिम दौर में हूं, मुझे भरपूर आशीष के साथ विदा करना, टाइम पे पहले नहीं। परिवार टूटा, तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई, बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले। देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई। बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। परिवार टूटे
तो नई नस्लें अभागी हो गई, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। इसलिए संसार में परिवार अब टूटे नहीं। संकल्प लीजिए, चाहे डोगमा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो, जिससे जुड़ना जुड़ जाना, वरना जुड़ना ही मत। इसलिए संसार में परिवार अब टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस्ते। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो। जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।